हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल ने जगाधरी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सूरजकुंड मेले से देशों के साथ प्रदेशों में संस्कृति का आदान प्रदान होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं उन्होंने हरियाणा में कर्ज बढ़ने के आरोपों को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। नई शिक्षा नीति को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कस्तूरी रंगराजन की देख-रेख में टीम बनाई गई है, इस बारे में बहुत काम किए हैं। वहीं MBBS में आयुर्वेद को शामिल किए जाने का कंवरपाल गुर्जर ने स्वागत किया है। की बार इसमें जहां हमारे 8 जो हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। उसके साथ ही और भी हमारे जो की बार G20 है उसके भी सारे देश उसमें निश्चित तौर से उसको देखने आएंगे और विदेश से भी 20 देश जो हैं उसमें की बार हमारे सहयोगी हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े स्तर पर की बार जो मिलने का जो कार्यक्रम है हुआ है और बड़े संख्या में लोग विदेश से भी आ रहे हैं और देश के भी आ रहे हैं। और वैसे तो पहले भी खैर मेला बहुत लोकप्रिय है मेला ये, और बड़ी संख्या में लोगों को ऑर्डर भी मिलता है जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार का जो है जिस बड़े लेवल पे हम कर रहे हैं तो निश्चित तौर से अब की बार ज़्यादा लाभदायक है। देखिए, अगर आपका काम बढ़ेगा तो कर्जा बढ़ेगा। मान लीजिए आप 50 लाख का काम करते हैं तो 50 लाख में आपकी कैपेसिटी है कि आप 10 लाख का लोन लेंगे, लेकिन आप 50 करोड़ का करते हैं तो आपका लोन भी बड़ा हुआ, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाएगा, आपका काम भी बढ़ाएगा, आपका लेन देन भी बढ़ाएगा, आपकी सप्लाई भी बढ़ेगी, आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, तो स्वाभाविक ये बढ़ेगा। आप मान लीजिए अगर 60,000 करोड़ के तुलना आप 1,72,000 करोड़ से करोगे तो बात बढ़ने वाली नहीं है ना जी। 1,72,000 करोड़ 1,72,000 करोड़ है, 60,000 करोड़ केवल 60,000 करोड़ है। तो जब आपका काम बढ़ गया, देखिए जो कर्ज बढ़ता है, अगर कर्ज इस प्रकार से बढ़ता है कि आपने कर्ज लेके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है जिससे आने वाले टाइम में रोजगार बढ़ेंगे, लोग तरक्की करेंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी, खेती बढ़ेगी, सारा चीज़ बढ़ेगा, तो फिर लोन अच्छा है। जो पुरानी शिक्षा नीति थी, पहली शिक्षा नीति थी, उससे बहुत बड़ा बदलाव आया। जो रंगराजन जी हैं, कस्तूरी रंगराजन जी हैं, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं और उनकी देख रेख में बहुत बड़ी टीम है जिसने काम किया। और इस टीम ने, मैं समझता हूँ, आज तक शायद कभी भी किसी ने भी इतने बड़े लोगों से चर्चा नहीं की। इसमें चुने प्रतिनिधि भी हैं, चाहे MP है, चाहे MLA है, चाहे मंत्री है, चाहे सरपंच है, चाहे ब्लॉक समिति का मेंबर है, जिला परिषद का, उससे भी बात की। इसमें वैज्ञानिकों से भी बात की, इसमें शिक्षा के जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात की, इसमें टीचरों से भी बात की, इससे गाँव के लोग से भी, यानी कि इतना विस्तृत सर्वे किया गया कि हर आदमी से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने एक शिक्षा नीति को लेके आए और उन्होंने कहा कि ये कंप्लीट है। क्योंकि दुनिया में देखने को मिला कि लोगों ने जो ज़्यादा जोर लगाया दिया, विदेशी भाषाओं पे ज़्यादा जोर जहाँ लगाया, वो लोग पीछे रह गए और जिन लोगों ने अपनी भाषा में पढ़ाई की वो आगे निकल गए। कई बार क्या आप देखते हैं कि हमारे ही देश में बहुत लोगों के पास काबिलियत है, लेकिन केवल और केवल अंग्रेजी के कारण ही वो पीछे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, अंग्रेजी भी एक भाषा ही है, हिंदी भी एक भाषा ही है, पंजाबी भी एक भाषा ही है, उर्दू भी एक भाषा ही है, तो सारी भाषा ही है। लेकिन जो मातृभाषा है उसमें जिस प्रकार की समझ बच्चे की होती है वैसी समझ उसकी दूसरी भाषा में नहीं होती। इसलिए इसमें प्रयास किया गया कि हम अपनी भाषा में ही बच्चे को आगे बढ़ाएं। देखिए, बहुत अच्छा प्रयास है। मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में आयुर्वेद बढ़ता जाने लग रहा, क्योंकि एलोपैथी से निश्चित तौर से एलोपैथी ने बहुत प्रगति की, बहुत आगे बढ़ी, लेकिन जो साइड फैक्टर है तो उससे सारी दुनिया इस टाइम प्रभावित हुई और सब ये चाह रहे कुछ इस प्रकार का कोई होना चाहिए जिसके साइड इफेक्ट ना हो। और आयुर्वेद उस मामले में पूरी तरीके से कंप्लीट है, क्योंकि आयुर्वेद का जो इलाज है वो बिल्कुल प्राकृतिक इलाज है, तो उसके साइड इफेक्ट लगभग ना के बराबर है। कुछ हम रसायन इस्तेमाल करते हैं, कोई दूसरा इस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं, शायद उसके कुछ हो जाते हो, लेकिन आमतौर पर जिस प्रकार से जो औषधि बढ़ती है तो उसके कोई साइड इफेक्ट है नहीं। तो इसका जो प्रभाव है पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा और आप देखेंगे कि आने वाले 15-20 साल में आयुर्वेद बहुत बड़ा स्थान प्राप्त कर लेगा। तो उस दिशा में अगर मंत्री जी ने इस प्रकार का